हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम और संख्याओं के विभिन्न प्रकार। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने सुनी होगी संख्याएं, जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है, भाज्य है, अभाज्य है। तो ये सब क्या होते हैं? ठीक है, और सम संख्या इवन नंबर, तो जिन संख्याओं को 2 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n/2। ठीक है, और इस तरह से हम जो है संख्याओं को कि जैसे मतलब 100 के मध्य कितनी संख्याएं हैं, तो है ना n/2 किया नंबर, जैसे 100 निकालनी हमने बटे 2 और इसका जो है आपको काट के ये 50 निकलेगा। ठीक है, तो 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं, सम संख्याएं 50 है। उसी तरह से विषम का भी रहता है। ठीक है, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना होने वाली संख्याएं होती हैं, उन्हें जो है आपका विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटी विषम संख्या है वो आपकी 1 रहती है और सबसे छोटी जो सम संख्या है वो आपकी 2 होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि टेट एग्ज़ाम्स हैं, कमीशन वगैरह में भी आते हैं। हालांकि हम इन्हें इजी समझ के छोड़ देते हैं, जो कि बहुत हमारे लिए रिस्की रहता है। ठीक है, उसी तरह जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन ये क्या होता है कि ये 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक हमारी 1 से स्टार्ट होती है और ये 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। उस तरह से आपका पूर्णांक होते हैं, ठीक है, जो फुली डिविजिबल होते हैं। जैसे ये शून्य हो सकता है आपका, पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्याओं में दशमलव और भिन्नात्मक भाग नहीं होता। सिर्फ इसमें दशमलव इंक्लूड नहीं होता, बाकी आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो, जैसे संख्या रेखा है हमारी। ठीक है, इधर आपके पॉजिटिव नंबर आते हैं, इधर नेगेटिव आते हैं, तो इस तरह से होता है। फिर भाज्य संख्याएं आती है आपकी, कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं हम उन्हें, जो 1 तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात 2 से अधिक इनके जो है गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, उसी तरह से ये 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, तो इनको जो है आपका भाज्य संख्याएं बोला जाता है। और ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या हुई आपकी? 4 हुई। ठीक है, अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो जो स्वयं संख्या होती है, ठीक है, और एक आपका 1। ठीक है, जैसे 2 एकम 2, तो 2 का आपका सिर्फ 1 से ही कटेगी, एक तो 2 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, तो मतलब कि